अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सबसे न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने जब वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू की थी तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे कि जब अपने यहाँ पर वैक्सीन कम है तो बाहर क्यों भेजी जा रही है। इसके पहले जब अगर हम कोरोना की पहली लहर की बात करें तो उस समय भी जीवन रक्षक दवाइयां जब बाहर भेजी जा रही थी, दूसरे देशों की मदद की जा रही थी, तो भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि उस समय की मदद का प्रतिफल कैसे मिल रहा है। भारत आज कोरोना की दूसरी घातक लहर का सामना कर रहा है और देश में त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसे में पूरी दुनिया इस समय भारत की मदद के लिए एकजुट हो गई है, मदद कर रही है। दुबई में बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराकर भारत के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया गया है। अमेरिका ने जो कोरोना वैक्सीन है उसके लिए हमें जो कच्चे माल की जरूरत थी उसको भेजने का वादा कर दिया है, वहां से मदद दी जा रही है। ब्रिटेन की तरफ से मदद दी जा रही है और भी कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। और भारत की देखिए, भारत का एक जो धारणा है, भारत की अवधारणा है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं और उसी के नाते आचरण करते हैं और इसका प्रतिफल इस समय मिल रहा है। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया के बड़े देशों ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। संयुक्त अरब अमीरात में बुर्ज खलीफा समेत प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग में देश के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। एक समाचार एजेंसी ने खबर दी कि दुबई में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का मुख्यालय और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए भारतीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया। यूएई में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, कोविड-19 के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहे भारत को उसका दोस्त यूएई शुभकामनाएं भेजता है। दूतावास ने बुर्ज खलीफा का एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें वह तिरंगे से रोशन दिख रहा है और भारत को मजबूत रहने का संदेश दिया गया है। उधर अमेरिका की बात करें तो व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को तत्काल कच्चा माल उपलब्ध कराने को लेकर दिन रात काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान और उनके भारतीय समकक्ष अजित डोवाल के बीच फोन पर हुई वार्ता के बाद अमेरिका की ओर से यह निर्णय लिया गया है। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वार्ता के बाद व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्ने ने कहा, जिस तरह भारत ने अमेरिका में उस समय सहायता भेजी थी जब हमारे अस्पताल महामारी के शुरुआती दौर से जूझ रहे थे, इसी तरह अमेरिका भी जरूरत के इस समय में भारत की सहायता करने को प्रतिबद्ध है। भारत ने अमेरिका से कोविशील्ड टीके के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का अनुरोध किया था। एमिली हॉर्ने ने कहा कि भारत के अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और कोविड-19 मरीजों की सहायता के मद्देनजर अमेरिका ने जांच किट, वेंटिलेटर और पीपीई किट के अलावा अन्य उपकरण भारत को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तत्काल आधार पर ऑक्सीजन उत्पादन और संबंधित आपूर्ति भारत को उपलब्ध कराने के विकल्पों पर काम कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड ने रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर संभव जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर उपजे अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट से निपटने में अमेरिकी संसाधनों के जरिए मदद का निर्देश देने के तुरंत बाद सामने आया है। ऑस्टिन ने एक बयान में कहा, रक्षा विभाग का हर कर्मी, चाहे महिला हो या पुरुष, वे जरूरत के इस समय में अपने भारतीय सहयोगियों के साथ हैं। इस लड़ाई में हम साथ हैं। ऑस्टिन बाइडेन प्रशासन के पहले उच्च स्तरीय अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले महीने भारत की यात्रा की थी। ऑस्टिन ने कहा कि उन्होंने रक्षा विभाग को भारत के अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उन्हें संसाधन से हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, हम लोग वर्तमान में उन उपकरणों का आकलन कर रहे हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं या खुद ईजाद कर सकते हैं तथा आने वाले दिनों में उससे उनकी मदद कर सकते हैं। उधर चिकित्सीय ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक आपूर्तियों की कमी से जूझ रहे भारत की मदद के लिए भारतीय अमेरिकी भी भरसक प्रयास करने में जुटे हैं। भारतीय अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन सेवा इंटरनेशनल यूएसए ने
$50 लाख चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 2 दिन के भीतर $15 लाख पहले ही एकत्र कर लिए गए हैं। यह राशि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर की प्रतिक्रिया स्वरूप जुटाई जा रही है। संगठन ने कहा है कि वह भारत को तत्काल 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ही अन्य आपातकालीन चिकित्सा उपकरण और आपूर्तियों की शुरुआती खेप भेज रहा है। सेवा इंटरनेशनल भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उपजे ऑक्सीजन के संकट को कम करने के लिए दुनिया भर के कई आपूर्तिकर्ताओं से खरीद पर काम कर रहा है। संगठन ने कहा कि उसने भारतीय अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हेल्प इंडिया डिफीट कोविड-19 अभियान की शुरुआत भी की है। दूसरी ओर भारत के लिए ब्रिटेन ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संकेंद्रक समेत अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण भेजने की घोषणा की है। दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के लिए 600 मेडिकल उपकरण भारत भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संकेंद्रक उपकरण रविवार को ही भारत रवाना कर दिए गए और इनकी पहली खेप मंगलवार तड़के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अन्य उपकरणों की खेप भी इस सप्ताह के बाद दिल्ली पहुंचेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, कोविड-19 से लड़ाई के इस कठिन समय में हम मित्र और साझेदार की तरह भारत के साथ खड़े हैं। ब्रिटिश उच्चायोग ने जॉनसन के हवाले से कहा, इस घातक वायरस से लोगों का जीवन बचाने के प्रयास में सहयोग के तौर पर सैकड़ों वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संकेंद्रक समेत अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण ब्रिटेन से भारत रवाना किए जा रहे हैं।